विश्किरवील के शहर में जहां हर किस्म के जानवर एक साथ रहते थे, एक प्यारी बली थी जिसका नाम कैट था। वो एक नर्म और प्यारी बली थी जिसकी आंखें चमकदार और ख्वाबों से भरी हुई थी। हर दिन वो अपने साथी जानवरों को मसरूफ सड़कों पर दौड़ते हुए देखती थी। वहां कुत्ते भौंक रहे थे, परिंदे चहचहाने में मशगूल थे और कुछ खरगोश भी उधर उधर छोटे छोटे कदमों से भाग रहे थे। लेकिन इस हंगामे के बावजूद कैट अक्सर अकेला और परेशान महसूस करती थी। ये मसरूफ शहर उसके लिए बहुत शोर वाला और बेतरतीब लगता था। कैट को एक खामोश जगह की तलाश थी, कहीं ऐसा गांव जहां वो सुकून से रह सके और कुदरत की खूबसूरती का लुत्फ उठा सके। एक अज़्म के साथ इसने शहर की हंगामा खेजी छोड़ने का फैसला किया और एक खामोश जिंदगी की तलाश शुरू की। एक रोशन सुबह कैट ने अपने पसंदीदा लवाजमात एक छोटे बैग में रखे, कुछ मछली के नवाले और एक पानी की बोतल। इसने अपने पसंदीदा खिलौने एक छोटे उनके चूहे को भी लिया जो हमेशा इसे तसल्ली देता था। अपने आरामदेह अपार्टमेंट से बाहर निकलते ही इसने एक गहरा सांस लिया और एक हैजा महसूस किया। ये इसकी मुहिम का आगाज था। कैट जब शहर की मसरूफ सड़कों पर चलती रही तो इसने मनाजिर और आवाजों का लुत्फ उठाया। बुलंद इमारतें, मसरूफ बाजार और रंगीन दुकानें, ये सब इस शहर का हिस्सा थे जिसे इसने अपना घर माना था। बेकरी से ताज़ा रोटी की खुशबू आ रही थी और पार्क में जानवरों की खुशी का शोर था। लेकिन जैसे जैसे वो शहर के मरकज से दूर होती गई, शोर कम होने लगा और उसकी जगह चिड़ियों की चहचहाहट और पत्ते खड़खड़ाने की आवाजें आने लगी। जल्द ही कैट शहर के किनारे पर पहुंची। यहाँ सड़क एक तंग रास्ते में तब्दील हो गई जो देही इलाके की तरफ जा रही थी। इसके दिल में एक खुशी की लहरें दौड़ गईं जब इसने महसूस किया कि वो वाकई अपने रास्ते पर है। लेकिन इसकी मुहिम अभी शुरू हुई थी और जल्द ही इसे एक चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। जब कैट रास्ते के साथ चलती रही तो वो एक वसी दरिया पर पहुंची। पानी तेज रफ्तारी से बह रहा था, सूरज की रोशनी में चमकता हुआ। इसने सोचा कि वो इस रुकावट को कैसे उबूर करेगी। करीब ही एक बड़ा लक्कड़ का टुकड़ा नजर आया। इसने सोचा कि ये इसकी मदद कर सकता है। कैट ने गहरा सांस लिया और लकड़ी पर चढ़ने की कोशिश की। इसने खुद को संभालने की कोशिश की और आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी के ऊपर चलने लगी। जब वो दरमियाने पहुंची तो लकड़ी सरकने लगी और कैट फिसल गई। फौरन अपनी तवाज़ुन बहाल करते हुए इसने लकड़ी के किनारे को पकड़ लिया और खुद को दोबारा खड़ा किया। इसने तसल्ली का सांस लिया और फिर से आगे बढ़ने लगी। आखिरकार दरिया के दूसरी तरफ पहुंच गई। जमीन पर आकर कैट ने अपने पर फैलाए और पानी के कतरे झाड़ दिए। इसने खुद पर फख्र महसूस किया कि इसने पहली रुकावट को उबूर कर लिया। अगर वो ये कर सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। जारी रखते हुए कैट ने अपनी अगली चैलेंज का सामना किया। आगे का रास्ता एक तंग पहाड़ी की तरफ चढ़ रहा था। ये देखकर वो थोड़ी परेशान हुई कि ये कितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसने हार नहीं मानी। एक गहरा सांस लेकर कैट ने चढ़ाई शुरू की, एक पांव आगे रखते हुए। जूं जूं वो ऊपर जाती गई, इसकी टांगें थकने लगी। चंद बार आराम करने के बाद इसका दिल तेज हो गया। इसने ऊपर की तरफ देखा और अपने आप को आगे बढ़ने के लिए हौसला दिया। आखिरकार कैट ने चोटी पर पहुंचने में कामयाबी हासिल की। इसने सांस लेने के लिए बैठकर हैरत से इर्द गिर्द देखा। यह मंजर दिलकश था। सरसब्ज पहाड़ियां जिनमें रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे और दूर दूर तक एक गांव का मंजर था। ताज़ा दम होने के बाद कैट ने दूसरी तरफ उतरना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वो तेजी से चली, इसने रास्ते में एक छोटा पत्थर देखा। वो लुढ़क गई और नीचे की तरफ गिरते हुए एक तेज रफ्तार में गुजर गई। जब वो आखिरकार रुक गई तो कैट ने सर को झटका दिया और इर्द गिर्द देखा। अगरचे वो थोड़ी चकराई हुई महसूस कर रही थी, लेकिन वो बेजरर थी और अपनी मुहिम जारी रखने के लिए तैयार थी। जब वो गांव के करीब पहुंची तो इसे महसूस हुआ कि ये शहर के हंगामे से बहुत मुख्तलिफ है। हवा ताज़ा थी, फूलों और फलों की खुशबू से भरी हुई। घर रंगीन और खूबसूरत थे, उनके बागात फूलों से भरे हुए थे। इसे एक सुकून की कैफियत महसूस हुई। ताहम गांव में दाखिल होने से पहले कैट को एक आखिरी चैलेंज का सामना करना पड़ा। एक दोस्ताना कुत्ता जिसका नाम ब्रूनो था, दरवाजे की निगरानी कर रहा था। इसने कैट को देखकर दिलचस्पी से देखा। कैट ने लम्हा भर हिचकिचाहट महसूस की। इसे मालूम था कि इसे अपनी कदर साबित करनी है। ब्रूनो की एक खेल भरी तबीयत थी जो बताती थी कि इसे गांव में दाखिले के लिए एक छोटा सा इम्तिहान मुकम्मल करना होगा। करीब ही एक छोटा सा बाड़ देखकर कैट ने हिम्मत की।
इसने चंद कदम पीछे हटकर फिर बाड़ की तरफ दौड़ लगाई। इसने जस्त लगाकर बाड़ के ऊपर छलांग लगा दी और दूसरी तरफ कामयाबी से उतरी। जब कैट गांव में दाखिल हुई तो इसे दोस्ताना चेहरे देखने को मिले। गांव के जानवर मुख्तलिफ किस्म के थे, खरगोश, गिलहरियां, परिंदे और यहाँ तक कि कुछ दोस्ताना कांटेदार भी। इसका दिल गर्म हो गया जब उन्होंने इसे अपने अर्द गिर्द दिखाया। ये इसका नया घर बनने वाला था। जब सूरज गुरूब होने लगा और आसमान नारंगी और गुलाबी रंग में रंगने लगा, कैट ने गांव के चौक में एक आरामदेह जगह तलाश की। इसने देखा कि जानवर एक खूबसूरत शाम की दावत के लिए जमा हो रहे थे, कहानियां और हंसी बांट रहे थे। नए दोस्तों और एक सुकून की फिजा में घिरी हुई कैट ने खुद को बहुत ज्यादा ताल्लुक महसूस किया। कैट ने शाम की दावत में शिरकत का फैसला किया। जानवरों ने इसे खुश आमदीद कहा और दावत में शामिल होने के लिए इसे बुला लिया। दावत में गाजर के टुकड़े, बेरी के टॉर्ट और कुछ मछली के नवाले शामिल थे। कैट ने खुशी से दावत में शामिल होते हुए शहर से अपनी मुहिम की कहानियां सुनाईं और गांव की जिंदगी के बारे में जाना। रात गुजरती गई और कैट ने महसूस किया कि वो विश्किरवील में कभी भी इतनी खुश नहीं रही। गांव के जानवरों ने अपने पसंदीदा खेलों के बारे में बताया और जल्द ही वो चांदनी में खेलने लगे। हंसी की गूंज हर तरफ थी। कैट को याद नहीं था कि इसने कभी इतनी खुशी महसूस की हो, लेकिन जब वो खुशियों में गुम थी तो इसने देखा कि कुछ जानवर एक जगह इकट्ठे खड़े थे और उनकी शक्लें फिक्रमंद लग रही थी। कैट ने उनकी परेशानी महसूस की और उनके पास गई। एक अक्लमंद परिंदा जिसका नाम ओलिवर था ने मसला बताया। गांव के बीच में मौजूद पुराना बलूत का दरख्त कई हफ्तों से बीमार था और अगर ये ठीक न हुआ तो सर्दियों में जिंदा नहीं रह सकता था। कैट का दिल धड़कने लगा। इसे हमेशा दरख्त पसंद थे और उनकी खूबसूरती की मोहब्बत थी। इसके दिल में एक अज़्म पैदा हुआ कि वो मदद करना चाहती थी। ये महसूस करते हुए कि कोई अमल करने की जरूरत है, कैट ने सोचा कि वो ऐसे सामान जमा करेगी जो दरख्त की सेहतयाबी में मदद कर सके। अगली सुबह इसने एक मिशन पर निकलने का फैसला किया। वो करीबी खेतों से जड़ी बूटियां और फूल जमा करने गई, कुछ भी तलाश करती रही जो दरख्त की मदद कर सके। रास्ते में इसने मुख्तलिफ जानवरों से मिलने का मौका पाया जिन्होंने इसकी कोशिश में मदद की। खरगोश ने अपने गुजरे हुए बीज फराहम किए, हिरन ने ताज़ा पत्ते दिए और शहद की मक्खियों ने शहद दिया। हर जानवर के साथ मिलकर कैट को अपनी ताकत का एहसास हुआ। सब कुछ जमा करने के बाद वो गांव वापस आई। इसका छोटा बैग भर गया था। गांव के जानवर एक शिफा बख्श मुरक्कब तैयार करने के लिए इकट्ठे हुए। एक साथ मिलकर उन्होंने इस मुरक्कब को पुराने बलूत की जड़ों पर लगाया। जैसे ही उन्होंने खत्म किया, हुआ में उम्मीद की एक एहसास बढ़ गई। उन्होंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, अब सिर्फ इंतजार करना बाकी था। दिन हफ्तों में तब्दील हुए और हर रोज कैट दरख्त के पास जाती, इसे मोहब्बत और देखभाल के साथ पालती। वो इसे ताज़ा पानी देती और उसकी जरूरियात का ख्याल रखती। वो अपनी खामोश उम्मीदें और ख्वाब इस दरख्त के साथ बांटती। गांव वाले भी उसके साथ थे और उन्होंने मिलकर दरख्त की सेहतयाबी के लिए दुआएं की। फिर एक खूबसूरत सुबह जब सूरज गांव पर चमकता था तो कुछ मौजिज़ा हुआ। कैट ने देखा कि दरख्त की शाखों पर नए सब्ज पत्ते निकल रहे हैं। इसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई जब इसने इस तब्दीली को देखा। गांव वालों ने खुशी का इजहार किया। उनकी खुशियां मैदानों में गूंज उठी। उन्होंने नाचने और जश्न मनाने का आगाज किया, अपने घर की मोहब्बत और नई ताकत की शुक्रगुजारी की। जब कैट बलूत के दरख्त के नीचे खड़ी थी, सूरज की गर्मी अपनी खाल पर महसूस कर रही थी, तो इसे एहसास हुआ कि इसका सफर न सिर्फ इसे नए घर तक पहुंचा चुका था बल्कि एक ऐसे मुआशरे तक भी ले आया था जो खानदान की तरह महसूस होता था। इसने चैलेंजेस का सामना किया, दोस्त बनाए और इस तरह अपनी जगह दुनिया में तलाश की। इस दिन के बाद कैट को मालूम था कि वो गांव में है। वो मजीद गलियों की खोज करती रही, नए दोस्तों से मिलती रही और यादें बनाती रही। हमेशा इस मुहिम के लिए शुक्रगुजार रहती थी जो इसे वहां लाई। हर बार जब इसने पुराने बलूत के दरख्त को देखा, वो इत्तेहाद में पाई जाने वाली ताकत और नए आगाज की खूबसूरती की याद दिलाता था। जब रात के सितारे चमकते रहे, कैट बलूत के दरख्त के नीचे सिमट गई। इसका दिल भर गया। इसने अपना नया घर पा लिया था और ये सब कुछ इसने ख्वाबों में सोचा था। क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और हाँ, ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।